डॉक्टर प्रीता, ये आपकी मदर की रिपोर्ट आ गई है। ओह, थैंक यू। दी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अच्छा। डॉक्टर रोशनी अब वो तो नहीं है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैं हेल्प यू? वो अभी यहाँ जो पेशेंट आए थे ना डॉक्टर रोशनी से मिलने, अब पेशेंट आए थे या उनके कोई फ्रेंड थे? नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ पे पर्सनल विजिटर्स अलाउड नहीं है। पर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने कपल को अटेंड किया था। उस कपल में से वो जो लेडी थी, क्या वो प्रेग्नेंट थी? हाँ, और वो लोग अभी अभी बाहर गए हैं। अगर आप लोग अभी जाएंगे तो शायद आपको वो मिल भी जाए। ओके ठीक है, तो भारी मिल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। शोहर की बागड़ बिल्ला फिर हाथ से निकल गया। यार, जब भी हम इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, ये गायब कहाँ हो जाता है और हम देखते रह जाते हैं। जब भी हमें इसके बारे में कुछ पता चलने वाला होता है या इसका कोई राज खुलने वाला होता है, ये ऐसे चीजें ऐसे हाथों में आके ऐसे फिसल जाती है। एक तो हमें सच का पता नहीं चलता, और जब सच का पता चल जाता है तो हम उसका सबूत नहीं ढूंढ पाते। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा। वैसे अभी तो हमने सिर्फ पृथ्वी को देखा है, अब उसके आगे का सच क्या है हमें पता लगाना। अंदाजे से ही बोल रहे हैं ना अभी तो हम। यार, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे थे? आपको क्या लगता है मैं गलत सोच रही हूँ? मैं ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, तू बता क्या कहना चाहता। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है दी। ये आपको भी पता है कि कृतिका प्रेग्नेंट नहीं है, और ये डॉक्टर रोशनी पृथ्वी की कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, और ना ही पृथ्वी यहाँ पे कोई विजिटर बन के आया। पता है ना वो असिस्टेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं है। इसका मतलब साफ है, पृथ्वी यहाँ पर किसी को, डॉक्टर को दिखाने लाया था। ओके, और उस असिस्टेंट ने भी बोला कि यहाँ पे कोई कपल आया था। इसका मतलब पृथ्वी के साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी आई थी। अभी आप ही मुझे बताओ, कृतिका तो प्रेग्नेंट है नहीं, तो उसके साथ कौन आया होगा? क्या हो गया आपको? क्या हुआ बेबी? Are you okay? कुछ नहीं, चक्कर आ गया। बेबी यहाँ देखो, मुझे देखो। तुम क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो यार? डॉक्टर की बात को सीरियसली ले लिया? Listen, मुझे लेकर इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। सिर्फ तुम्हारा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शालिन पृथ्वी के साथ? अरे कोई नई बात थोड़ी ना है, इन दोनों पे शक हमें पहले से ही था दी। हाँ, लेकिन पहले हमें शक था, और आज इन दोनों को साथ देखकर यकीन हो गया। तुझे याद है ना शर्लिन की शादी ऋषभ जी से क्यों हुई थी? वो इसी बेसिस पे हुई थी कि शर्लिन प्रेग्नेंट हो गई थी। शर्लिन ने कहा था कि वो ऋषभ जी के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अब पृथ्वी और शर्लिन को यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। उसके पेट में ऋषभ जी का बच्चा नहीं है, पृथ्वी का है। दी, देखो, अगर पृथ्वी शर्लिन को हॉस्पिटल में ले आया है तो हमें काम करना चाहिए। हमें जाके डायरेक्टली डॉक्टर रोशनी से बात करनी चाहिए। क्या पता हमें कुछ ऐसी चीज या ऐसी खबर मिल जाए जो हमें पहले नहीं पता। दी देखो, आपको तो पता है ना वो नक्कटी डायन कैसी है, बाजी पलटने में एक्सपर्ट है वो। क्या? अगर हमने ये बात किसी के सामने कन्फेस भी कर ली कि हमने इन दोनों को हॉस्पिटल में देखा था, तो वो डायन तो सबको झूठी बोलेगी कि हाँ मैं थोड़ी सी बीमार थी और पृथ्वी मेरी हेल्प करने आया था, इसलिए हम दोनों हॉस्पिटल में दिखे। जी मैं बता रही हूँ, इस बार हमें इनको बाजी पलटने का मौका देना ही नहीं है, और ना ही झूठ बोलने का मौका देना है। हाय, वो जो पेशेंट अभी डॉक्टर के पास आई थी, क्या आप उनका फॉर्म दिखा सकते हैं? बस एक बार देख लेंगे हम और चले जाएंगे। सॉरी, हम ऐसे किसी पेशेंट की डिटेल्स किसी को शेयर नहीं कर सकते। इट्स कॉन्फिडेंशियल। क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर एक्चुअली पहले भी आ चुकी है और यहाँ पर आकर मुझसे वो एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
डॉक्टर, वो आपके पास अभी एक पेशेंट आई थी, शर्लिन। मुझे एक बार उसका फॉर्म देखना है जो उसने आपके पास सबमिट किया है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। बेसिकली मेरा नाम प्रीता लूथरा है। मैं लूथरा फैमिली की बहू हूँ और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद कृतिका लूथरा है, जिसकी शादी होने वाली है। और शर्लिन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप प्लीज मुझे एक बार उसका वो फॉर्म दिखा दीजिए। मैं वो फॉर्म, अगर उसकी एक पिक्चर ले लूंगी तो मैं अपने परिवार को बहुत बड़े धोखे से बचा सकती हूँ। देखिए, आप क्या बोल रही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अच्छा ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बताती हूँ। शर्लिन लूथरा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी उस इंसान के साथ जिसकी शादी मेरी ननद कृतिका के साथ होने वाली है। इसीलिए मैं उस फॉर्म की एक फोटो चाहती हूँ कि आप मुझे एक पिक्चर दे दें ताकि मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को बर्बाद होने से बचा लूं। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शर्लिन अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार करती है उससे। कॉलेज के दिनों से जानती हूँ मैं उन्हें। वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। एक मिनट डॉक्टर, आप अपने कॉलेज फ्रेंड की साइड ले रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो अपने पति से इतना ही प्यार करती है तो वो पृथ्वी के साथ आपसे मिलने क्यों आई? क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। व्हाट? मैं कॉलेज के दिनों से उनको जानती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ। कब करी? आपसे ये किसने कहा? खुद शर्लिन ने। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों साथ ही बाहर गए। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शर्लिन की शादी पृथ्वी से नहीं हुई है। पृथ्वी शर्लिन का पति नहीं है। समाज के सामने शर्लिन लूथरा ने ऋषभ लूथरा से शादी की है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। ये पृथ्वी शर्लिन का पति नहीं है डॉक्टर। और ऋषभ लूथरा एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डिसेंट इंसान है, और शर्लिन उनके साथ धोखा कर रही है। देखिए प्लीज आप मुझे उसके फॉर्म की एक फोटो दे दीजिए। मैं अपनी फैमिली में दिखाऊंगी और मैं बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, वरना मैं वो सब होने से रोक सकती हूँ। देखिए अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी तो आप शर्लिन के बारे में भले ही भूल जाइए, मेरे परिवार के बारे में भूल जाइए। वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी। आप ऐसा तो नहीं कर सकती है ना? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ लूथरा हाउस चलिए और सबके सामने ये बोल दीजिए, या मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मुझे ये पिक्चर मिली कहाँ से। लेकिन आप प्लीज मुझे उसके फॉर्म की एक फोटो दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को तहस नहस होने से बचा सकूं। मैं सबूत दिखा दूंगी ना तो सब लोग मान जाएंगे। और शर्लिन भी, वो बहुत झूठी है, वो कोई ना कोई कहानी इंस्टेंटली बना लेती है, वो नहीं बना पाएगी। प्लीज। ओके, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं पिक्चर्स देती हूँ। मैं ले रही। क्या हुआ? हाथ छोड़ो। बेबी, खुल्लम खुल्ला हाथ पकड़ के प्यार करने का सफर यहीं पे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि हम लूथरा हाउस एंटर करने वाले हैं। तुम भूल गई क्या? हम एक साथ नहीं देख सकते। हमें यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। कौन है? सीसीटीवी कैमरास। मुझे तुम्हें बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम एक साथ नहीं देख सकते? अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया, वो भी इस तरह से हाथ पकड़ के खुल्लम खुला प्यार करते हुए, तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। आई डोंट केयर। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, स्पेशली अब जब हमारा बच्चा होने वाला है। क्या हो जाता है बार बार? क्यों ऐसे बिहेव करती हो तुम? एक तो ये फोन, बार बार क्यों भूल जाती हो तुम? हमारा मकसद, ये बचकानी हरकतों की वजह से ना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितनी मशक्कत की है, वक्त के साथ साथ कितना कुछ दांव पे लगाया है हमने। भूल गई? ये सारी गलती हम नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं देख सकते। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, हम एक साथ है, हमारा अफेयर है। ये सिर्फ हमें पता है, हमारा सीक्रेट है और किसी को नहीं पता है। हम नहीं किसी को बता सकते। ओके फाइन। लिसन, तुम जाओ अंदर, तुम्हारे 5 मिनट बाद मैं आऊंगा।
ताकि किसी को पता ना चले, किसी को भनक ना लगे कि हम एक साथ बाहर गए थे। या फिर एक साथ वापस आए। करेक्ट। ये छोटा पृथ्वी मल्होत्रा मुझे क्यों दे गई? मम्मी जी, ये देखिए, ये सारी ज्वेलरी मैंने शर्लिन के लिए खरीदी है। कैसी लगी आपको? वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। और ये रूबीज और पर्ल की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे शर्लिन, आजा पुत्र। आ गई? आजा, तेरे लिए सरप्राइज है। बैठ, बताती हूँ। ये देख, ये सारी ज्वेलरी, ये सब कुछ तेरे लिए। ये सब मेरे लिए? हाँ पुत्र, तूने इतना बड़ा काम किया है, करण को घर वापस ले आई, ये तो कुछ भी नहीं है पुत्र। शर्लिन, मम्मी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। तुमने अकेले ही इतना बड़ा बोझ अपने सर पे ले लिया, चुपचाप जीती रही, किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टर का बहाना करके मेघा से मिलती रही ताकि वो सच बोले, और उसने बोला भी। इतनी टेंशन, सब कुछ तुमने अकेले संभाला। थैंक यू। तुमने मेरी ज्वेलरी चुराई, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूं, अगर मांग लेती ना तब भी मैं दे देती, क्योंकि तुमने ये जो कुछ भी किया मेरे करण को बचाने के लिए किया। बहुत बड़ा उपकार किया हम पे। मैं और कुछ करूं या ना करूं, इतना तो कर ही सकती हो ना। तो ये सारी ज्वेलरी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये देखो। और ये मत सोचना कि ये गोद भराई का शगुन है। गोद भराई में तो और भी देंगे, तो कुछ नहीं है पुत्र। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। अग्री, हमारा आशीर्वाद समझ के ही ले लो, ये सब तुम्हारे लिए है। देखो तो। मैंने सच में पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तुमने मेरे करण को बचाया, और अब लूथरा खानदान का पहला बच्चा भी तो आ रहा है। मेरी पोती आ रही है। पोती? हाँ, हमने तो मान लिया है कि पोती आ रही है। मैंने तो नाम भी सोच लिया। कैसे लगा तुम्हें ये सेट? ये देख, ये वाला देख, ये बहुत सुंदर। ये देखो। ये मेरी सास थी और ये मेरी दादी सास, लेकिन प्रीता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वरना मैं भी एक बहुत अच्छी बहू बन सकती थी।